आखिर ऐसा रखा क्या है इंदौर में? इंदौर में इस सवाल का जवाब तो जाकिर खान ने भी दिया था, जिन्हें सभी जानते हैं, मशहूर कॉमेडियन हैं। उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा था कि उनका दिल रखा है इंदौर में, और किसी का भी, किसी भी इंदौरी का दिल क्यों ना होगा। ये सवाल तो मैं राधा से भी पूछ सकती हूँ, राधा खुद भी इंदौरी है, मैं इंदौरी हूँ, और मुझे बहुत प्राउड है कि हम इंदौरी हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम इंदौर पर आखिर बात क्यों कर रहे हैं, तो दरअसल हमारे दर्शकों को बता दें कि इंदौर आज गौरव दिवस है, इंदौर गौरव दिवस है। और इसको मनाया क्यों जाता है, क्या ऐतिहासिक कहानियां हैं इसके पीछे, और कैसे एक कस्बे से महानगर बना है इंदौर, आइए उस पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका, मैं अमर उजाला में, और मेरे साथ मैं समय आपके साथ हूँ राधा बगुत्रा, और मेरे साथ मेरी सहयोगी कनुप्रिया जी मौजूद है। कनुप्रिया जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि इंदौर से जब बात होती है इंदौर की, आप इमोशनल भी हो जाते हैं कहीं बिल्कुल बिल्कुल, और मेरी आंखें चमक जाती है। और अभी भी आप देख सकते हो कि इंदौर में क्या रखा है, पहला सवाल था राधा का, मैं उसी का जवाब दूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी और शहर के पास नहीं होगा, लेकिन जो जज्बा इंदौर के पास है शायद वो किसी और शहर के पास नहीं होगा। इसकी वजह आप देख सकते हैं, जब स्वच्छता की बात हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब हमें स्वच्छता की ओर अग्रणी होना है, तो ना सिर्फ नगर निगम ने बल्कि लोगों ने भी ठाना। और आज भी अगर आप इंदौरियों के घर जाएंगे तो साथ साथ उनको आपको डस्टबिन मिलेंगे वहां पर। तो ये इंदौरियों ने अपने अंदर बसाया। क्यों? क्योंकि एक भैया बोलने पर, एक बार प्यार से बात करने पर इंदौरी जो है वो बहल जाते हैं। और राधा, मेरे जहन में एक सवाल है, लोग अक्सर इंदौरियों को सिर्फ खाने से तोलते हैं, बोलते हैं इंदौरी पोहा बहुत अच्छा है। भाई, इंदौरी पोहा नहीं, बहुत कुछ बहुत अच्छा है, एक बार इंदौर आओ। तो आप बताइए हमारे दर्शकों को कि आखिरकार इंदौर क्या कहानी है, आज इंदौर गौरव दिवस मनाया जाता है, तो आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। महादेवी अहिल्याबाई की ये नगरी है, तो मैं चाहूंगी कि आप पहले इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आज का दिन क्यों इंदौर गौरव दिवस के नाम से जाना जाता है, और इसके बाद हम बात करेंगे इंदौर के कुछ ऐसे चटपटे और अटपटे नामों के बारे में भी, क्योंकि कई ऐसी जगह है जिनके नाम सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि ये जगह के नाम है। बिल्कुल, अगर हम बात करें इंदौर गौरव दिवस की, तो ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज जो देवी अहिल्या है, जो यहाँ की रानी रही हैं, जिन्हें बहुत अनुशासन प्रिय माना जाता था, आज देवी अहिल्या का जन्मदिन है, 300वीं उनकी जन्म जयंती है, और इसे ही जो इंदौर शहर है वो गौरव दिवस के रूप में मनाता है। माता अहिल्या के बारे में तो मुझे लगता है कि पूरा देश ही जानता है, क्योंकि देश का ऐसा कोई मंदिर नहीं है जिसका जीर्णोद्धार माता अहिल्या ने ना करवाया हो। चाहे वो हम उत्तराखंड की बात करें, हरिद्वार की बात करें, सारे बड़े बड़े मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, हर जगह जो इंदौर का पैसा लगा है, ये कह सकते हैं कि देवी अहिल्या ने जो है वो यहाँ पर अपने धन संपत्ति भी दी और अपना समय भी दिया, क्योंकि वो बहुत बड़ी शिव भक्त थी। तो इसलिए जो आज का दिन है उसे गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर मुझे लगता है कि इंदौर का गौरव सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि हम ये गौरव दिवस मनाते हैं और माता अहिल्या कल्चर की बात करते हैं। अगर हम राधा, आज हम नोएडा में हैं और इंदौर के काफ़ी लोग यहाँ पर हैं। अगर हम जर्नलिज्म की भी बात करें, हर क्षेत्र में है, बड़े बड़े नाम हैं, जैसे लता मंगेशकर जी आती हैं इंदौर से, ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो ऐसे कई नाम हैं, कई दिग्गज हैं जो हमारे इंदौर से बिलोंग करते हैं। और जब हम इंदौर की बात करते हैं तो सबसे जो अच्छी बात है यहाँ की, कि खाने की तरह यहाँ के लोगों में भी बड़ी मिठास है। आप प्रेम से बोल के देखिए, वो आपके ही हो जाते हैं। जी, इंदौर की जो भाषा है उसी में ही मिठास है, जैसे कि मालवी भाषा। अब हम यहाँ पर बात करें तो जैसे भैया इंदौर में बोलते हैं भैया, ऑटो, ऑटो, ऑटू ये भी बोलते हैं। और उसके बाद में अगर किसी को बोले कि अरे छोटू इधर आना, तो वहां पर बोलते हैं ए बारिक इधर आना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इंदौर में चलती है। जैसे हम अगर सिर्फ लैंग्वेज की बात ना करें, खान पान की बात ना करें, मैं कल्चर की बात कर रही थी राधा उस समय भी, और रुक गई बात करते करते। दरअसल त्योहारों की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई त्योहार नहीं है, चाहे वो हिंदू त्योहार हो, मुस्लिम त्योहार हो, जिसकी रौनक वहाँ नजर नहीं आती हो। दीपावली की रौनक जो है वो 15 दिन पहले से वहाँ शुरू हो जाती है। मैं कई शहरों में रही हूँ, मध्य प्रदेश के या देश के भी कुछ शहरों में रही हूँ, इतनी रौनक है मैंने किसी और शहर में नहीं देखी। और शायद यही वजह है कि मुझे बार बार इंदौर की याद आ जाती है। और मैं जब भी कोई त्योहार मनाती हूँ, चाहे गणगौर हो,
हमारे यहाँ गणगौर भी होता है, कुछ लोग कहते हैं कि हम राजस्थान से प्रेरित है, कुछ कहते हैं हम गुजरात से। दरअसल मिक्सचर है इंदौर। बिल्कुल, क्योंकि नवरात्रों में भी जो उत्साह इंदौर के लोगों में देखने को मिलता है, क्योंकि हर गली गली में जो है वहां पर माता जी की वहां पर जो है स्थापना होती है और गरबे कन्याओं को करते हुए हम देखते हैं। इसी के साथ ही एक और पर्व है इंदौर का, जो सिर्फ इंदौर मतलब उसी पर्व के नाम से मशहूर है, क्योंकि होली तो सब जानते हैं, लेकिन रंग पंचमी में जो इंदौर की गैर निकलती है, आए हाय क्या नजारा होता है। इस बार की तो जो गैर थी उसने एक रिकॉर्ड भी बनाया, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं, बड़े बड़े नेताओं ने अपने एक्स पर इसे पोस्ट किया था। शायद अगर आप तक नहीं पहुंची हो तो आप जरूर ये वीडियो देखिएगा। लाखों लोग सड़क पर उतरे हुए थे, लाखों लोग होली की हुड़दंग मना रहे थे, और तभी जो सबसे शॉर्टकट था अस्पताल पहुंचने का वो वही था, एम्बुलेंस वहां से गुजर रही थी, और लाखों लोग बिना किसी पुलिस वाले के कहे हुए अपने आप उस एम्बुलेंस को साइड दे देते हैं। और ये नज़ारा वाकई में ये बताता है कि यहाँ के लोगों का दिल सोने का है, दिल भी सोने का है। और ये जो शहर है ना, मैं तो कहूँगी ये भी सोने का है, क्योंकि यहाँ जब हम आते हैं ना, एक अलग सुकून है इंदौर में। अच्छा, कुछ कुछ नाम जो है मैंने कनुप्रिया जी अभी इमोशनल हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ चुके हैं। बिल्कुल, मैं जब भी इंदौर की बात करती हूँ राधा, अक्सर मेरे साथ ये होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी नए शहर में जाते हैं, वहाँ की एक्सेप्टेबिलिटी उतनी नहीं है जितनी हमारे शहर की है। तो सॉरी, मैं बहुत मिस कर रही हूँ अपने शहर इंदौर को, क्योंकि मैं अगर आज होती तो मैं आज राजबाड़ा पे जाके धूम जरूर मचाती, और ये धूम मचाना मैं मिस कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ कोई राजबाड़ा नहीं है। लेकिन वैसे नोएडा में भी घूमने लायक बहुत सारी जगह हैं, हमसे लगा हुआ दिल्ली है, दिल्ली एनसीआर बहुत बड़ा है। अभी आपने कहा कि वहां पर जो सेलिब्रेशंस होता है वहां राजवाड़ा नहीं है। राजवाड़ा का जिक्र कनू जी ने इसलिए किया क्योंकि राजवाड़ा में आप देखेंगे कोई भी क्रिकेट मैच हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो T20 हो, चाहे वो IPL हो, कोई भी मतलब वर्ल्ड कप हो या कोई भी क्रिकेट मैच क्यों ना हो, अगर इंडिया जीत रही है या कोई से भी फेवरेट टीम वहां पर जीत रही है, उसका जश्न राजवाड़ा पे ही जाके खत्म होता है। अरे मुझे तो ये भी याद है, जब मैं एक निजी चैनल के लिए काम कर रही थी, उन दिनों कोविड के लिए जो है नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम एक दिन का जो है लॉकडाउन लगाकर देखेंगे कि कैसा होता है। इंदौरी जो है, इंदौरियों को घर के अंदर बांध पाना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। मैंने वो समय देखा है, क्या क्या बहाने लेकर घर से निकलते थे, और वो एक दिन का लॉकडाउन उन्होंने निकाला। जैसे ही शाम की 6 बजी सारे के सारे मोटरसाइकिल पर बैठकर और जो ढोल बजाते हुए राजबाड़ा पहुंच गए। हालांकि हमको उससे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि भाई, इसलिए कहा था कि लोगों को इकट्ठे नहीं होना है, पर एक छोटी सी सेलिब्रेशन, ये बताने का मेरा ये मतलब था सिर्फ कि एक छोटी सी बात कि हमने उस अनुशासन को पूरा किया जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, उसको पूरा भी करने के लिए हमको राजबाड़ा जाने की जरूरत थी। वो वहां गए बिना हमारा खत्म नहीं हुआ जी। अच्छा, अब ना जैसे इंदौर के हमने राजवाड़ा की भी बात करी, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है ये। एक और जो नाम मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे वहाँ के जो चौराहों के नाम है वो बड़े अटपटे हैं, आखिर उसके पीछे की वजह क्या है? मैं चाहूंगी कि आप एक दो नाम आप खुद ही ले और बताएं कि आखिरकार उसकी कहानी क्या है। जैसे अगर हम बात करें जंजीरवाला चौराहे की, तो जंजीरवाला चौराहा दरअसल वहाँ पर एक राजा के नाम पर है। वो लोग सोचते हैं कि उसका जंजीरों से कोई वास्ता है, लेकिन जंजीरों से उसका कोई वास्ता नहीं है। एक राजा का घर हुआ करता था, उनका नाम कुछ जागीर उनका नाम हुआ करता था, और उनके नाम पर ही जो है वो जंजीर वाला चौराहा हो गया, क्योंकि उनका घर वहाँ चौराहे पर बना हुआ था। लाल बाग की बात करें तो वहाँ लाल जो गुलाब है वो काफी हुआ करते थे, तो उसे लाल बाग पैलेस बना दिया गया। लेकिन उसके बाद जो महल बना उसे पैलेस कहा गया, उसके पहले वो सिर्फ लाल बाग था। अच्छा। इसके अलावा कुछ बाजार हैं, जैसे आड़ा बाजार को लेकर जो है वो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक ये जरूर बिल्कुल, क्योंकि लोग कहते हैं आड़ा बाजार क्या है। अब आड़ा बाजार में हमारे यहाँ जो सामान मिलता है वो सामान तो बिल्कुल अलग मिलता है, उसका आड़े होने से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दरअसल ये कहानी इतिहास से जुड़ी है। जो हमारी राजमाता थी अहिल्या देवी, वो काफ़ी अनुशासन प्रिय मानी जाती थी, और एक बार उनका रथ जब वहाँ से निकल रहा था तो उनके रथ के आगे एक मरा हुआ गाय का बछड़ा आ गया। वहाँ पर उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया राधा, और उनसे ये पूछा कि भाई ये कैसे, मतलब क्योंकि वो दिख रहा था कि अभी अभी मरा है, ज्यादा देर नहीं हुआ। तो उन्होंने बताया कि अभी कुछ देर पहले ही युवराज जो हैं, जो उनके बेटे थे, उनका रथ वहां से गुजरा था, और उनके रथ के सामने जब वो अचानक आ गया तो उन्होंने अपने रथ पर रोका नहीं उसको, और वो उनके ऊपर से निकल गए। तो जब वो उनके ऊपर से निकल गए तो वो बछड़ा मर गया। उसकी जो माँ है गाय, वो उसके पास में बैठकर विलाप कर रही थी।
उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद वो वापस अपने महल पहुंची। उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया और ये कहा कि किसी की हत्या की सज़ा क्या मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हत्या की सज़ा मृत्युदंड होती है। उन्होंने अपने पुत्र को उसी सड़क पर जो है आड़ा लिटाया और मतलब वहाँ पर खड़ा किया, माफ़ कीजिए, वहाँ पर खड़ा किया और कहा कि अब इसके ऊपर रथ चला दीजिए। कोई भी रथ चालक इस काम को करने के लिए तैयार नहीं हुआ कि हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि युवराज हैं वो। तो खुद रानी जो है, राजमाता जो थी अहिल्याबाई होलकर, वो उस रथ पर बैठ गई। उसके बाद एक जो रथ चालक हैं उन्होंने रथ की कमान संभाली, क्योंकि एक माँ अपने पुत्र को कैसे ऐसी सज़ा दे सकती है। सब लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन नहीं मानी माता अहिल्या। उन्होंने जैसे ही रथ उनका चलने लगा तो जो गाय का बछड़ा मरा था वो गाय आकर वहाँ पर आड़ी लेट गई। उसे फिर हटाया गया, फिर वो गाय आकर आड़ी लेट गई। ऐसा 3 बार हुआ। जब तीसरी बार ऐसा हुआ तो जो उनके पंडित हुआ करते थे, जिनकी बात बहुत माना करती थी, उन्होंने कहा कि ये संकेत है कि उन्होंने माफ़ कर दिया है युवराज को, आप भी माफ़ कर दीजिए। तो उसके बाद राजमाता ने जो है उनको मृत्युदंड तो नहीं दिया, लेकिन उनकी अपने पुत्र के साथ संबंध अच्छे नहीं रहे, क्योंकि उनके हृदय में एक बात घर कर गई थी कि एक अच्छे राजा को दयालु होना बेहद ज़रूरी है। और क्योंकि उनका पुत्र जो है वो दयालु नहीं था और क्योंकि वहां पर जाकर गाय आड़ी लेटी थी, इसलिए उस बाजार का नाम आड़ा बाजार हो गया है। तो कुछ ऐसी दिलचस्प कहानियां जुड़ी है इंदौर के साथ। बहरहाल मैं चाहूंगी राधा कि हम हल्के फुल्की बातें भी अपने दर्शकों तक जरूर बिल्कुल, क्योंकि ये आड़ा बाजार तो अभी तक मुझे, क्योंकि मैं खुद भी इंदौर से हूँ, मुझे भी नहीं पता था कि आड़ा बाजार की जो है इतनी गहरी कहानी है। जो राधा की जनरेशन है इसे हमारे इंदौरी जो है वो विजयनगर जनरेशन कहते हैं, क्योंकि दरअसल विजयनगर जनरेशन का लेना देना ये है कि ये सिर्फ मॉल्स में जाकर बड़े हुए हैं। इन्होंने इंदौर में मॉल वाला समय देखा है, लेकिन हम वो जनरेशन है शायद जिसने मार्केट देखे हैं, पहला मॉल बनते हुए देखा है, हमने सड़कें बनती हुई देखी है, कच्ची सड़कों को पक्का होते हुए देखा है। और ये कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है इंदौर को लेकर कि जो इंदौर है वही मध्य प्रदेश की राजधानी बनने वाला था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो है जगह कम है और सरकारी भवन सारे बनाने पड़ते, तो नवाब पाटौदी के कहने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि उन्होंने अपनी काफ़ी बिल्डिंग्स जो हैं भोपाल के वो राजा थे और उनके पास काफ़ी कुछ प्रॉपर्टीज थी, उन्होंने वो कहा कि मैं वो भवन आपको दूंगा, तो इसलिए उन्होंने भोपाल को चुना। वरना अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की जो लाइफलाइन है वो इंदौर ही है, क्योंकि इसे कहा भी जाता है कि जो इंदौर है वो आर्थिक राजधानी है। बिल्कुल, इंदौर जो है वो आर्थिक राजधानी है मध्य प्रदेश की। आज इंदौर की इतनी बातें हो ही रही हैं, जिसके लिए इंदौर फेमस भी है, क्योंकि अगर हम इंदौरियों से मिले बाहर के, जैसे हम अभी इस समय नोएडा में बैठे हैं, अगर हम किसी भी इंदौरी से कोई बाहर वाला मिलता है ना, तो सबसे पहले खाने पीने की ही बातें करता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी ये लाल बाल्टी कचौरी और ये सराफा वाली चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने विजयनगर वाली टिप्पणी अभी की मुझे नहीं पता सराफा बाजार कब शुरू हुआ, क्या ये सच में इतनी देर रात तक चलता था उस समय? बिल्कुल, एक समय तो ये था जब सराफा सुबह 5 बजे तक चला करता था। 2 दुकानें ऐसी हुआ करती थी जहां पर शटर भी नहीं थे, लॉकडाउन में लगवाए गए, क्योंकि लॉकडाउन के पहले वो दुकानें रात में भी नहीं बंद होती थी और 24 घंटे चलने वाली। मतलब ऐसा कहते हैं कि इंदौर में कोई भूखा नहीं मरता। 5 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की थालियां यहाँ मिलती है, ये इंदौर की विशेषता है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब हम खाने की बात करते हैं तो ना सिर्फ स्वाद मिलता है, बल्कि यहाँ वैरायटी बहुत है। जिस सराफा बाजार की अभी राधा बात की है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि मुझे नहीं पता आप में से कितने जानते हैं, तो मैं ये भी शेयर करती हूँ कि दिन में ये जो होता है ये सराफा बाजार है, जैसे नाम से आप समझ गए होंगे, यहाँ सोने चांदी की दुकानें लगती हैं। शाम में जब वो दुकानें बंद होती है 7 बजे के बाद, तो उन्हीं दुकानों के आगे जो हैं वो यहाँ पर कुछ अच्छे घरों के लोग मैं इसे मेंशन करना चाहूँगी, कुछ अच्छे घरों के लोग जो हैं वो अपने अपनी स्टॉल्स लगाते हैं और उन स्टॉल्स में प्योर वेज खाना जो है वो परोसा जाता है और नॉन वेज नहीं परोसा जाता, सिर्फ प्योर वेज परोसा जाता है। और वो जो वेज खाना है उसे खाने के लिए आज भी जो रात में जो सराफा में भीड़ होती है वो इतनी होती है कि शनिवार रविवार तो वहाँ जाने से पहले सोचना पड़ता है कि अगर आप जा रहे हैं तो अगर बड़ा सर्कल है तो ही आप अंदर घुस पाएंगे। मेरे दिमाग में ना इस समय वो पिक्चर्स चल रही, पता है, वो बड़ी जलेबी 1 किलो की, 5 किलो की एक जलेबी इतनी बड़ी जाती है। वो कितने लोग हैं, आप कितनी बड़ी जलेबी, आपको 250 ग्राम की खानी है तो आप एक ऑर्डर कर सकते हैं, वो 250 ग्राम की एक मिलेगी और 5 किलो की भी एक मिलेगी। मतलब मेरे दिमाग में भी वो पिक्चर्स आ रहे हो और ऐसे ग्रेवी सी लग रही है कि यार कब जाएंगे। मुझे तो
शाही टिकिया की याद आ रही है, वो क्रिस्पी क्रिस्पी छोले टिकिया, वो हम इस पे फूड ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं, इंदौर की कितनी सारी व्लॉग्स निकल जाएंगी आगे तो बैठे बैठे हमें आइडिया वीडियो कंटेंट का आ गया कि हम इस पे व्लॉग और शुरू कर आप सकते हैं। हमको कमेंट में जरूर बताइए कि वो इंदौर की कौन सी जानकारी है जो आप हमसे जानना चाहते हैं, और इंदौर ही नहीं मध्य प्रदेश के भी कुछ शहरों की जानकारी जो है वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इंदौर के बारे में जो खास बातें वो हमने आपको बताई है और लगातार आपको बताते रहेंगे। एक और खास बात है जो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी, इंदौर के कल्चर की बात, जैसे कि मैं पहले भी कह रही थी कि यहाँ पर सारे लोग जो हैं वो मिले जुले हैं, और संस्कृति जो है मराठी भी है, गुजराती भी है, यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, और शायद यही वजह है कि इंदौर में जो है वो सारे त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता इंदौर के मौसम की है। शबे मालवा, आपने शायद एक शब्द सुना होगा। इस बार की अगर गर्मियों को छोड़ दिया जाए तो इंदौर में रात में एसी बंद हो जाते थे, क्योंकि दिन यहाँ कितनी भी गर्म हो, कितनी भी तपे, लेकिन रात यहाँ की हमेशा ठंडी हुआ करती थी। और यही वजह है कि इसे शबे मालवा कहा जाता है, क्योंकि जो मौसम है वो उसका मिजाज बहुत सुहाना। अब यहाँ रह के ना हम मिस करते हैं। पहले तो मतलब ऐसा होता है ना कि हाँ हमें तो पता है ना कि क्या मौसम होता है, क्या नज़ारे होते हैं, और बहुत आसान था हमारे लिए शायद वो बारिश देखना, वो 3 महीने की लंबी बारिश, और वो 3 महीने की जो लंबी बारिश है, जुलाई से लेकर आप कभी भी जब आपका मन करे आप 2 व्हीलर उठाओ या आप कार उठाओ और आप मांडव चले जाओ, आप महेश्वर चले जाओ। और इंदौर में कितने ऐसे पिकनिक स्पॉट्स हैं, और इंदौर कितना खूबसूरत हो जाता है जब बरसात होती है। तो अगर आप इंदौर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो बारिश का सीजन बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि ये सीजन इस शहर को और खूबसूरत बना देता है। बिल्कुल। और इंदौर की खासियत एक ये भी है कि जब भी कोई एक न्यू कमर, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब के लिए वहां पर इंसान आया हो, या फिर एक अपने नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए अगर इंदौर रहने आया हो, इंदौर में वो इंसान कभी अकेला रह ही नहीं सकता। मतलब उसे कभी महसूस नहीं जाता है, सर्कल बहुत जल्दी कमी नहीं महसूस होती, और इंदौर अपना लेता है तुरंत उस इंसान को। जैसे कई बार कई शहरों में जाते हैं हम नहीं इतनी इजीली अडेप्ट कर पाते, लेकिन इंदौर एक ऐसा शहर है जो अपना लेता है। खैर, ये थी इंदौर गौरव दिवस की बात। जब हम बात कर रहे हैं तो मैं इस बात को यहाँ एंड करना चाहूंगी कि एक बार जो इंदौर आकर सेटल हो जाता है वो अपना बुढ़ापा इंदौर में ही गुजारना चाहता है। अब इस पे आपके अच्छे लोग, ये जो अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, वो ये बोल चुके हैं। इस पे अब हम आपसे आपकी राय जानना चाहते हैं कि इंदौर शहर के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इंदौर की, और ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप जानना चाहते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहे अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।